रवि रंजन जी, एडीजे कम सेक्रेटरी डीएलएसए, मेरे टीम के साथी जिला पंचायती राज पदाधिकारी महोदय, मंच पे आसीन सभी अन्य गणमान्य गण, प्रांगण में मौजूद सभी अति विशिष्ट सरपंच गण, पंच गण, ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र, पत्रकार मित्रों और मेरे टीम के जितने भी साथी हैं जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, मैं जिला पदाधिकारी के नाते आप सभी का दिल से अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं। देखिए, ये जो नंबर दिख रहा है, हम लोग छोटे छोटे और प्रोग्राम करेंगे, जो कि पंच को नहीं आना था, इसमें सरपंच, ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र को आना था, क्योंकि पंचों की तो इतनी बड़ी संख्या कि ये हॉल छोटा पड़ जाएगा। तो वो जो भी ऑफिस की तरफ से, पंचायती राज कार्यालय की तरफ से रहा होगा। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जितने भी पंच महोदय भी यहाँ पे आए, महोदय आए हैं, आप लोग भी इन वक्तव्यों को, इन वाणियों को सुनेंगे तो आप लोग भी अपने अंतरात्मा में सोचेंगे कि आपका इस पूरे कार्य में उत्तरदायित्व तो क्या बनता है। और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, ये इस राज्य में तो पहली बार पक्की बात है कि डीएलएसए और हम लोग जिला प्रशासन और पंचायती राज मिला के ऐसा उन्मुखी प्रोग्राम किए हों। लेकिन खोजा जाएगा तो हमें लगता है रवि रंजन जी, पूरे देश में भी ये एक आधी बार हुआ होगा ऐसा। और इसका सिर्फ उद्देश्य यही है कि हम सब अपनी जिम्मेवारी को समझें। सरपंच और पंच हम लोग चुनाव में चुन के आ जाते हैं, और चुन के आने का मतलब है कि हम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता हमें चुन के भेजती है। और इस पूरी कार्य प्रणाली और व्यवस्था का मतलब यह है, न्याय का कार्य आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि आप अपने लोकल क्षेत्र में जनता से चुन के वहां पे बैठे हैं। यानी सौहार्दपूर्ण तरीके से चीजों का निपटारा करवाने में आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, जो होनी चाहिए, जो हो नहीं रही है कहीं ना कहीं। रवि रंजन जी आपको बहुत गहराई में बताएं कि कानून आपको क्या ताकत देता है। उस ताकत को समझना आवश्यक है। हर ताकत के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, सिर्फ ताकत नहीं आती है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें समझना जरूरी है। इसलिए हम लोग ने एक सिस्टम बनाया कि कम से कम हफ्ते में 2 दिन हमारा यहाँ पे हर जगह पे, हर पंचायत में ग्राम कचहरी लगेगी, और उसका एक डिटेल ऑर्डर निकाला गया। जैसे उदाहरण स्वरूप सौर बाजार के तीरी पंचायत में हर सोमवार और शनिवार को ये लगेगा। के रोताखेम पंचायत में हर बुधवार और शनिवार को लगेगा। महिसी के रजनपुर में हर रविवार को लगेगा। यानी ये फिक्स किया जा रहा है, ये फिक्स किया जा रहा है कि ये डेट पंचायत में सबको पता हो, क्योंकि जब ये फिक्स डेट रहेगी तो फिर आप भी एक जिम्मेदारी के रूप में अपनी जगह पे जाके बैठेंगे। हो सकता है कि हर जगह पंचायत सरकार भवन नहीं बना है, लेकिन पंचायत भवन है। पंचायत भवन भी अगर कुछ जगह जीर्ण शीर्ण अवस्था में, तो कोई ना कोई हमारा सरकारी इंस्ट्रूमेंट वहां पे है। नहीं होगा तो सामुदायिक भवन होगा, सामुदायिक भवन नहीं है तो बाढ़ आश्रय स्थल होगा। कोई ना कोई हमारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है। और ये हम जब से आए हैं, मेरा ये लगातार इंटेंशन है कि हम लोग हर जगह पंचायत सरकार भवन बनाएं। और हम तो हर मुखिया जी से ये बोलते हैं, और जहां भी जाते हैं ये चीज बोलते हैं, आप जमीन दीजिए, हम लोग तुरंत प्रपोजल भेज देंगे। और पंचायत सरकार भवन हर जगह बनना चाहिए। लेकिन वो ठीक है, वो एक संसाधन की बात है, संसाधन आएगा, अपने आप आएगा। लेकिन सबसे पहला उत्तरदायित्व हमारा बनता है कि हम इन फिक्स डेट पे अपने यहाँ पे ग्राम कचहरी को होल्ड करेंगे। इसमें किसी भी तरीके की ढिलाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगेन हम यही चीज पुनः रिपीट कर रहे हैं कि अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और आप सभी पब्लिक सर्वेंट हैं, हम सभी यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट हैं। तो जब पब्लिक सर्वेंट है तो हम पे कार्रवाई होने का भी प्रोसेस है उसमें।
जैसे हर सरपंच और पंच के ऊपर बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 में सेक्शन 97 में अपने कर्तव्य का पालन नहीं करने पे वो अपना पद भी खो सकते हैं। तो इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फिक्स डेट पे आपको निर्वाहन करना है और जनता आपकी तरफ देख रही है। हम छोटे छोटे उदाहरण लेते हैं, मात्र 3 कट्ठा जमीन, 3 कट्ठा भी नहीं था, वो जो इशू था 3 धुर जमीन के लिए था, जिसमें एक परिवार दूसरे परिवार को 3 से 4 लोगों की हत्या हो जाती है, जिसको ग्राम कचहरी लेवल पे अगर रेगुलर लेवल पे उसको डील किया जाता तो आपस में उनको समझा बुझा के समय रहते हुए उनका मन मुटाव को दूर किया जा सकता था, लेकिन उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया वहां। ऐसे और छोटे छोटे, किसी के पशु है वो दूसरे के खेत में चला जाएगा तो वो अपने स्वाभिमान का मुद्दा बना लेता है, वो दूसरे के ऊपर लाठी चलाना शुरू कर देता है। और कोई आधी इंच जमीन पे कोई अपना पिलर काट देगा, वो अपना स्वाभिमान का मुद्दा बना लेता है। तो हमें सबसे पहले ये मान के चलना है, भाई हम मानव हैं, इंसानियत और मानवता को तो जिंदा रखें कि आधा आधा धुर जमीन और आधा आधा कट्ठा जमीन इंसान के जीवन से बड़ी हो जाती है। एक भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, जो बचपन से एक दूसरे के दोस्त होते हैं वो दोस्त दोस्त का दुश्मन हो जाता है। एक पशु के दूसरे के खेत में घुस जाने से इतना बड़ा स्वाभिमान हिट हो जाता है कि सामने वाले के जान के दुश्मन बन जाते हैं। इन बिंदुओं को सोचने की आवश्यकता है और आप सब, मेरा पूर्ण विश्वास है कि जिस दिन आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे उस दिन आप ये मान के चलिए कि ये सब समस्याएं जड़ पे समाप्त होंगी, ना कि व्यवहार न्यायालय में केसों का अंबार लग जाए इन छोटे छोटे बिंदुओं पे। हर छोटे से छोटे जमीन के मुद्दे पे हर व्यक्ति देखना शुरू करता है कि हम थाना से रिजॉल्व करा दें, देखना शुरू करता है कि हम अनुमंडल पदाधिकारी से किसी तरीके से धारा 144 लगवा दें कि अगर एक बार धारा 144 लग जाएगा तो हमको टाइटल पा गए उस पर, जबकि वो टाइटल नहीं है, वो टाइटल नहीं डिसाइड कर रहा है। कानून में हर किसी की जिम्मेदारी डिसाइडेड है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी का सही से निर्वहन कर देंगे तो ये सब सिचुएशंस नहीं आएगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और मुझे आपके कुवत पे, मुझे आपकी काबिलियत पे इतना सा भी संशय नहीं है। बस हमको ये कर्तव्य के प्रति सजग होना है और यहां से जब हम उठ के जाएं तो हर एक सरपंच, हर एक पंच, हर एक ग्राम कचहरी सचिव, हर एक न्याय मित्र अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहेगा और रात में जब सोएगा तो ये अपने आंखों में, अपने सपने में ये सोच के सोएगा कि ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए बनाया है कि हम लोगों की जान बचा सकते हैं। तो ये कोई नौकरी नहीं है, ये सेवा है और सेवा तभी होती है जब मन में वो सेवा भाव होता है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सेवा भाव के साथ यहां से जाइए। अब आप सभी जब वहां से निकले होंगे तो आप ये भी सोचोगे कि जिला पदाधिकारी महोदय को हम जाके ये भी कंप्लेंट करें कि भाई ठीक है हम अपना कर्तव्य का पालन करेंगे लेकिन हमारा जो भत्ता है वो अभी तक हमारे खाते में नहीं आया। आप सभी का भत्ता, सभी ग्राम कचहरी सचिव का पैसा, सभी न्याय मित्र का, हम लोग यहाँ पे एक सिस्टम प्रणाली बना रहे हैं। आप अपना उत्तरदायित्व तो पूरा करिए, हम अपना पूरा करने से पीछे नहीं हटेंगे। अब वो सुनेंगे बाबा आपकी बात है। तो 15 दिन में हम लोग टारगेट करेंगे कि आपका जिसकी पे आईडी क्रिएट हो जाती है सबका पैसा खाते में पहुंच जाए, लेकिन उसके साथ आप अपना उत्तरदायित्व तो पूरा करेंगे। जो डेट आपके लिए डिसाइडेड है ग्राम कचहरी लगाने के लिए, हर व्यक्ति उस सीट पे ग्राम कचहरी लगाएगा और अगर नहीं होता है तो ये अब हम लोग जो अपना उत्तरदायित्व तो पूरा नहीं कर रहा होगा धारा 97 में हम लोग कार्रवाई का प्रोसेस शुरू करेंगे, क्योंकि इसका रीजन मात्र एक है, सिस्टम में बहुत लोग काम करना चाहते हैं
लेकिन उन लोगों को देख के जो नहीं काम करके भी अपना भत्ता पा जा रहे हैं, तो काम करने वाले का मनोबल गिरता है। इसलिए जो नहीं काम करना चाहता है, जिनको जनता चुन के लाई है और उन्हें नहीं काम करना है, तो आराम से जाके आप घर में बैठिए, दूसरे को अवसर दीजिए। तो हम सभी और ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे। आज जिला लेवल पे आपको बुलाए हैं, अब हम लोग प्रखंड लेवल पे छोटे छोटे और ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि आपको जानकारी प्राप्त हो। आज इस अवस्था में यह संभव नहीं है कि हम आप सबकी बातें सुन सके, लेकिन आपके दिल और मन में जो चल रहा है वो बात मेरे अंतरात्मा में उतर गई। इसलिए जो भत्ता की बात आप हमसे कहना चाहते हैं, हम आपको कहने से पहले ही बोल दिए। हम लग के आवंटन मंगवा चुके हैं, आपके खाते में पैसा पहुंचेगा 15 दिन में, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन अब जब आप यहां से जाएंगे, आप अपना काम करना शुरू करिए। और जिसको भी बात बता वो संभव नहीं है, लेकिन जिसकी भी जो भी बात होगी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी महोदय अपना मोबाइल नंबर अभी आप सबको बताएंगे, आप लोग उनको मैसेज कर दीजिएगा, वो सारी बातें मेरे तक पहुंच जाएंगी। लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि आज हम एक टीम के रूप में इस न्याय के जो हमें ईश्वर से मिला है, न्याय करने का कार्य, हर ग्राम में एक क्रांति आएगी आप सभी की वजह से। और सहरसा पूरे बिहार को यह रास्ता दिखाएगा कि ग्राम कचहरी सिस्टम अगर सही से काम करेगा, ग्राम कचहरी सिस्टम अगर सही से काम करेगा, तो बहुत सारे केसेस जमीन पे ही समाप्त हो जाएंगे और मोहगार न्यायालय और डीएम के कोर्ट में और एसडीएम के कोर्ट में और ऊपर के किसी भी न्यायालय में वो सारे केसेस नहीं भरेंगे। सारे मुद्दे 90% मुद्दे आप लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से पंचायत लेवल पे निपटा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय भारत, जय पंचायती राज।